हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। हमारा जो ऑनगोइंग चैप्टर है चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, उसका आज का टॉपिक है हमारा जिसको हम स्टडी करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उनके सिंबल्स भी बताए थे, फिर मैंने आपको ओपन और क्लोज सर्किट भी बताया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, मैंने सेल की बात की थी आपसे, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास? सेल। हम इसको ही डीप इसी की डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो देखो, सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? अ सोर्स ऑफ करंट। अब क्या लिखोगे इसमें? अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का जिसके पास दो टर्मिनल होते हैं, विच हैव टू टर्मिनल्स। एक टर्मिनल क्या होता है आपका? वन टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल। मैं साथ साथ लिखती भी जा रही हूँ, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बैटरी का साइन सिंबल मैंने आपको बताया था। देखो, सेल में क्या होता है? जो बड़े वाला पार्ट है जस्ट लाइक दिस, ये आपका पॉजिटिव एंड होगा और ये आपका छोटे वाला जो एंड है ये नेगेटिव एंड होगा। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ लिया है, सेल को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल। अब हम सेकेंड कंपोनेंट पढ़ेंगे सर्किट का जिसका नाम है बैटरी। बैटरी में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल से ज्यादा जब हमारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो बैटरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। तो अब हम लिखेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल से ज्यादा सेल्स कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। देखो, बैटरी को कैसे बनाएंगे? सपोज करो, देखो ये मैंने बताया था, बड़े वाला एंड आपका पॉजिटिव होता है और ये वाला एंड क्या हो गया आपका? नेगेटिव। अब ये आपके पास एक सेल है, अब हम इससे दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव एंड आएगा, देन ये आपका अगेन क्या आएगा? नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, अगेन ये आपका कौन सा एंड रहेगा? पॉजिटिव एंड, और फिर इसको कनेक्ट करेंगे हम नेगेटिव एंड से। समझ आ गया? तो इस टाइप का जो ये पूरा होल कॉम्बिनेशन है इसको क्या कहते हैं हम? बैटरी। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, एक सेल का वन सेल, ठीक है, ये एक सेल लिया हमने, इसका पॉजिटिव एंड है वो किससे कनेक्ट होगा? फ्लो चार्ट वे में भी बता देती हूं मैं आपको। कनेक्टेड किसके साथ होगा? जो सेकंड सेल है आपका उसके नेगेटिव एंड से। इज इट क्लियर? अब मुझे समझ ऐसा लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, बैटरीज किस में यूज होती है? टॉर्च में यूज होती है, टॉयज में यूज होती है, कार में, इन सब में यूज होता है। तो इन सच डिवाइसेस द सेल्स आर आइदर प्लेस्ड वन आफ्टर द अनदर इनसाइड। देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो? कॉम्बिनेशन भी हमारे दो टाइप से होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। सीरीज में क्या होता है? एक के बाद एक आप सेल को रखते जाओगे तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब साइड बाय साइड आप कनेक्ट करते हो सेल्स को तो उसको, उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेकंड कंपोनेंट भी क्लियर हो गया है। अब थर्ड कंपोनेंट सर्किट का क्या होता है? बल्ब। हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बल्ब का सिंबल अगेन बता देती हूँ। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर आपको उसके अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, ये आपके पास क्या है? सी यानी क्लोज्ड बल्ब है। और देखो, इसी सेम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एक सर्कल बनाया आपने, अगेन आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया और अब देखो इसके ऊपर आपने ये रेज दिखा दी हैं। तो ये आपका क्या हो गया है? ग्लोइंग। जी से डिनोट कर रही हूँ, ग्लोइंग बल्ब है। तो ये तो समझ आ गया आपको कि ये तो मैंने सिंबल्स बताए भी थे आपको। तो देखो, बल्ब क्या होता है? बल्ब क्या करता है? क्या देता है हमें? लाइट देता है। तो गिव्स लाइट। अब कंडीशन, ये लाइट कब देगा? वैन। कंडीशन इज दैट कि वैन करंट पासिस थ्रू इट। जब इसके अंदर से करंट पास होगा तभी तो ये हमें क्या करेगा? लाइट देगा ना। तो करंट पासिस थ्रू इट, ठीक है। ये हो गया बल्ब का काम कि वो लाइट कैसे देता है। अब ये बल्ब जो है हमारा, ये मिलके किससे बना होता है? मेड अप ऑफ, एक फिलामेंट होता है, मेड अप ऑफ
फिलामेंट एक थिन वायर होती है, थिन वायर, और इस थिन वायर को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। और ये फिलामेंट किससे मिलके बना होता है, दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ किससे मिलके बना है भाई, टंगस्टन। तो अब बच्चों आपको क्लियर भी हो गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपसे। मैंने आपको बताया बल्ब के बारे में। पहले मैंने देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड बल्ब है, मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट ग्लोइंग बल्ब है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बल्ब ग्लो कर रहा है। अब कंडीशन क्या, बल्ब होता क्या है, बल्ब का काम क्या होता है, लाइट हमें क्या देता है, लाइट देता है। लेकिन लाइट कब देगा ये हमें, जब इसके अंदर से क्या पास होगा, करंट पास हो गया। अब ये जो बल्ब है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किससे मिलके, देखो बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है जिसको हमने नाम क्या दिया है, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है ये किससे मिलके बनी है, टंगस्टन। किससे मिलके बनी हुई है, टंगस्टन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना इस फिलामेंट से तो ये क्या करेगा, ये ग्लो करेगा और जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है एंड इट बिकम्स लिटल हॉट। और पता है बल्ब को अगर आप, जब बल्ब काफी देर से जल रहा है, अगर आप उसको हल्का सा टच करके देखोगे ना तो आपको हल्का सा वो लिटल हॉट भी लगेगा, इट मीन्स वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो थर्ड कंपोनेंट था हमारा बल्ब वो भी क्लियर हो गया है। अब हम फोर्थ कंपोनेंट पढ़ेंगे, स्विच और की। फोर्थ कंपोनेंट है की भी बोल सकते हो, आप स्विच भी बोल सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। इट इज अ डिवाइस, ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है। इट इज अ डिवाइस दैट इज, उसका एक काम क्या होता है, दैट इज यूज टू कनेक्ट, जोड़ना। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कनेक्ट और टू ब्रेक, या फिर तोड़ना। क्या तोड़ना है, और टू ब्रेक, स्पेलिंग ढंग से लिख लेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। अभी देखो मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है मैं इसको समझाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो या तो कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है, ठीक है, या फिर वो ब्रेक करता है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। और ये कब करता है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब देखो जब आपको स्विच, अब अगर आपको फैन को ऑन करना है, आपको गर्मी लग रही है, आपको फैन ऑन करना है, तो आप क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे। तो इट मीन्स ये डिवाइस क्या कर रहा है, करंट को ऑन करते के साथ ही उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, फैन चल जाएगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट थी तो आपने ऑन किया तो कनेक्शन हमारा कनेक्ट हो गया। अब जब आपको जरूरत नहीं है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपने घर में लाइट फैंस को ऑफ करते हो ना। तो आप ऑफ कर रहे हो, इट मीन्स जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया तो आपने कनेक्शन तोड़ दिया, मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो करना बंद कर देगा सर्किट के अंदर से, और आपका फैन बल्ब जो भी है वो सारे जो इक्विपमेंट्स है वो बंद हो जाएंगे। तो ये काम होता है हमारे पास की का। अब देखो जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको तो मैंने ओपन की और क्लोज की बताई थी, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो हम की को ना जब डायग्राम्स में या सर्किट डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इसकी ये जो की है ये आपकी ओपन की है, ठीक है, और इसको एक तरह से और आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ आया आपको, दोनों ही ओपन की करेक्शन है। अब देखो क्लोज की को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब देखो जो बीच में स्पेस, आप इसमें एक डॉट लगा दो तो ये आपके पास क्लोज की का सर्किट बन चुका है। और दूसरी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपके दोनों कनेक्शंस क्या है, ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट, सॉरी ओपन की था वो, और ये क्लोज की है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। तो फोर्थ जो आपका फोर्थ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है कि वो भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। जनरली आपने देखा होगा मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए। जैसे हम यूज़ करते हैं कॉपर का, एल्युमिनियम का, ठीक है, एटसेट्रा। तो मतलब इनका यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये किससे, ये क्या है हमारे मेटल्स, और मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? तो देखो जो एडवांटेज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इज द इज विद विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? कंडक्टिंग वायर्स का काम समझ आ गया आपको कि करंट को फ्लो किसके थ्रू करेंगे? हम कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू करेंगे। और ये कंडक्टिंग वायर्स किससे मिलकर बनी होती है? मेटल से। मेटल से भाई मिलकर क्यों बनी होती है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से को आप कन्वर्ट कर सकते हो हीट एनर्जी में, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लाइट एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में। डिपेंड करता है कि कौन से किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हो, किस पर्टिकुलर डिवाइस में यूज़ कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है कंडक्टिंग वायर्स, मतलब सिंपल, आज की एक सिंपल सी वीडियो मैंने सिर्फ आपको बताई है कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट के ऊपर। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।